फटाफट बताएंगे सब लोग। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहले इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाला, ठीक ना, जो हमारा पहला वीडियो में क्या क्या था उसमें। चलिए फटाफट बताएंगे सब लोग। मैंने कहा कि ये क्या है, तो नाभिक है। क्या है? नाभिक। बात करूं मैं नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। इस नाभिक के अंदर कौन से मूल कण पाए गए, तो 2 मूल कण पाए गए थे। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात करें प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण किसने किया था प्रोटॉन का, तो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसी के अंदर हमको न्यूट्रॉन भी मिला था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक ना। इसके बाहर बात करें तो बाहर कौन आया था ढूंढने, तो बाहर कौन आया था यहाँ, जे थॉमसन आया था। क्या ढूंढा था यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ढूंढा था। क्या? इलेक्ट्रॉन। सबको पता होगा क्या इलेक्ट्रॉन अस्थाई है? नहीं, इलेक्ट्रॉन अस्थाई नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं। अब ये तो हमको पता हो गया, ठीक ना। अब चलते कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में और हमको क्या पढ़ना है, बेसिक वाला, ठीक ना। उसको पहले आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए चलिए, तो अगला हमको इसमें क्या पढ़ना है, अगला हमको इसमें पढ़ना है, समझते हैं परमाणु अणु और परमाणु भार, अणु भार ये क्या होता है, ठीक ना। क्योंकि इसमें हमको बार बार देखने को मिलेगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ठीक ना। परमाणु सुनाई पड़ेगा, अणु सुनाई पड़ेगा, तो ये सब है क्या, ठीक ना। पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें ये सब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनको कैसे पहचानेंगे हम, ये समझते हैं पहले। तो देखिए मैं एक बार में सबको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ से। चलिए, तो पहला हमारे यहाँ है परमाणु। परमाणु, चलिए दो को मैं सेक्शन में बांट दे रहा हूँ। दूसरे हमारे पास है अणु। चलिए, तो परमाणु जिसको कहते हैं एटम, अणु जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो बात करें परमाणु क्या है, तो मैंने कल ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि परमाणु के बारे में क्या है परमाणु। तो परमाणु क्या है, कोई ऐसा कण है, इतना छोटा कण है, इतना छोटा कि इसको सूक्ष्म कहते हैं हम। इतना अति सूक्ष्म कण है कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह ना सके। मतलब कि क्या है, स्वतंत्र अवस्था में कैसे नहीं रहेगा, मतलब क्या है कि कोई कण है जो कि इतना छोटा है कि हमको दिखाई ना पड़े, और जैसे हमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसको क्या हम पता कर पाएंगे कि वो है कि नहीं है, ठीक ना। तो मतलब क्या है, ऐसा कोई कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में न रह पाए, लेकिन क्या, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक ना। बात करें परमाणु, तो परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु बात करें तो ऐसे याद करो परमाणु को कि परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। ये क्या है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण कहते हैं इसको। तो ऐसे शॉर्ट में याद रखो, सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा याद रखना कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तीसरा क्या याद करेंगे, तीसरा याद करना कि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले, सॉरी, परमाणु क्या है, रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है, ठीक ना। ऐसे समझ लो कि अगर तुम सिंगल हो तो कहीं भी जा सकते हो, ठीक ना, कहीं भी जा सकते हो, किसी को भी देख सकते हो। अगर यहीं पर डबल होकर चलोगे तो डबल अगर साथ में चलते हो तो क्या किसी को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, ठीक ना। तो वही समझो कि परमाणु क्या है, सिंगल है, ये कहीं भी जाकर रह सकता है, किसी को भी देख सकता है, ठीक ना, किसी से ये बात कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर कई बार डबल, तो डबल बात नहीं कर सकता, ठीक ना। वो हमेशा डबल क्या है, एक दूसरे को ही हमेशा देखते रहेंगे। चलिए, तो इतना याद रखना इसमें। चौथा इसमें याद रखना कि ये क्या है कि
परमाणु जो है हमारा ये क्या है, विद्युत उदासीन है। क्या है, विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। तो अगर आप सभी को डिफिनेशन बहुत अच्छे से लिखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से मेरा खुद का लिखा हुआ वहां पर जो पीडीएफ होगा इस नोट्स का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वहां पे आपको मिल सकता है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ना। तो यहाँ पर आप केवल समझने का प्रयास कीजिए, बाकी आप नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, ना। चलिए तो बात करते हैं अणु क्या है। तो चलिए देखिए, परमाणु क्या था कि सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक ना, जो कि क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। फिर क्या है कि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। फिर क्या है, परमाणु जो हमारा विद्युत उदासीन होता है। बात करें अणु की, तो अणु क्या है, अणु भी हमारा क्या है, सूक्ष्मतम कण है। लेकिन बस क्या है कि अगर हम किसी दो परमाणु को या दो से अधिक परमाणु को मिलाते हैं आपस में तो वो हमारा क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। यहाँ से तो अणु का डिफिनेशन अगर कहे तो दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा, ठीक ना। चलिए लेकिन बात करें यहाँ से, क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या बताइए, क्या स्वतंत्र अवस्था में अणु रह सकता है? तो हाँ बिल्कुल रह सकता है। क्यों, अगर एक परमाणु होगा तो ये नहीं रह सकता है, लेकिन यहीं पर अगर 2 3 5 परमाणु को मिला दे, बहुत सारे परमाणु को आपस में मिला दे तो हमारा क्या बन जाता है, अणु बनता है। अब अणु बताओ कि एक नहीं रह सकता लेकिन वहीं पे 2 4 आ जाए तो रह सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, अणु हमारा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन बात करें कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन क्या बताइए कि अणु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, अब ये बताइए कि किसी चीज को हमें बनाना है, ठीक ना, किसी चीज को, अब उसमें बताइए कि जो चीज बनाना है उसी का तो पदार्थ डालेंगे, ठीक ना, उसी का तो पदार्थ डालेंगे। अब पता लगा कि यहाँ पर परमाणु कह रहा है कि किसी भी परमाणु को मिलाते हैं तो अणु बनता है। अब बताओ हमने अलग अलग परमाणु को मिलाकर अणु बनाया, ठीक ना। मान लो क्या है, कुछ एक तुम्हारा है जो कि पदार्थ अच्छा वाला है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा वाला पदार्थ है, एक खराब वाला पदार्थ है। अब बताइए अच्छा खराब वाले परमाणु को मिलाया तो बना क्या, अणु बन गया। अब बताओ ये अणु को अगर हम मिला देंगे किसी चीज में, किसी चीज को बनाने के लिए अगर ये मिलाएंगे तो बताइए इसमें अच्छा खराब दोनों तो मिला है। अब तो ये खराब करेगा कि नहीं करेगा, जो चीज बनेगा तो ऑब्वियसली क्या है, ये खराब कर देगा। तो डेफिनेशन रटोगे तो याद नहीं होगा, शॉर्ट में ऐसे याद करो, वन लाइनर, है ना। तो कैसे याद करोगे, याद करो कि अणु क्या है कि परमाणु से मिलकर बनता है, मतलब कि 2 3 परमाणु या इससे अधिक परमाणु मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। तो याद रखना कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अगर हम परमाणुओं को मिलाते हैं, अधिक परमाणुओं के समूह को भी कह सकते हो या मिलाकर ना समूह हमारा अणु कहलाता है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्या है कि हमारा क्या है, अणु स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है, ना। तो ये स्वतंत्र अवस्था में हमारा रह सकता है। सकता है, ठीक ना। फिर क्या है, ये रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है क्या, नहीं, ठीक ना, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ठीक ना। चलिए तो अणु और भार कहे या परमाणु द्रव्यमान कहे, बात दोनों क्या है, एक है, ठीक ना। कहे अणु भार या द्रव्यमान कहे, तो ये क्या है, द्रव्यमान और भार दोनों एक ही होता है, ठीक ना, ये अलग अलग नहीं होता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि भार और द्रव्यमान अलग होता है, तो ये दोनों क्या है, एक है, ठीक ना। यहाँ से चलिए अब देख लेते हैं परमाणु भार क्या है। तो परमाणु भार देखो क्या है कि अभी पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु और अणु पढ़ चुके हो। अब पढ़ना केवल क्या है, भार पढ़ना है, दोनों में भार पढ़ना है कि कितना कितना ये भार होता है, ठीक ना, इनका वजन क्या होता है। जैसे हम सब क्या है कि हम सब किलोग्राम में नापते हैं। अब बताओ क्या तत्व ये परमाणु क्या बताओ किलोग्राम में होगा, ग्राम में होगा, नहीं होगा, ठीक ना। ये बहुत ही माइक्रो में नापा जाता है, ठीक है, इसको तो बहुत ही कम होता है इनका, तो हम ग्राम में किलोग्राम में नहीं नापेंगे, ठीक है इनका। तो भार देख लेते क्या है, तो हम अगर भार निकालना होगा परमाणु भार या अणु भार तो हम सहायता किसका लेते हैं, कार्बन का लेते हैं, किसका, कार्बन।
अगर किसी वस्तु को हमको देखना है कि कितना वर्ष ये पुराना है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु में ये चेक कर लेते हैं कि उसमें कितना पुराना, कितना उसमें कार्बन बचा हुआ है। अगर जितना अधिक कार्बन होगा तो मतलब कि वो बहुत पुराना नहीं है, अगर उसमें जितना कम कार्बन मिलेगा मतलब कि वो बहुत ही पुराना वस्तु है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं ये क्या है। तो परमाणु भार क्या है, तो कार्बन की सहायता लेते हैं इसमें, ठीक है। कार्बन 12 का हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के परमाणु भार से, जब कहे परमाणु भार तो लगा देना परमाणु भार, जब कहे अणु भार तो लगा देना अणु भार, है ना। तो कार्बन 12 के परमाणु भार के 1/12 भाग से, ठीक है, कितने 1/12 भाग के परमाणु भार का कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं। तो कार्बन 12 के परमाणु भार के 1/12 भाग के परमाणु भार का कितना गुना भारी है, तो वही से हम इसको पता लगाते हैं किसी भी तत्व का परमाणु भार, ठीक है। बात करें अणु भार, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर परमाणु भार लिखा वहीं पर क्या कर देंगे अणु भार, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु से ही क्या निकला है, अणु निकला है यहाँ से, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, कार्बन 12 के अणु भार, कार्बन 12 के अणु भार के, यही से बना देते, कार्बन 12 के अणु भार के 1/12 भाग, 1/12 भाग के अणु भार, 1/12 भाग के अणु भार का कितना गुना भारी होता है, का कितना गुना भारी होता है, ठीक ना। चलिए तो बहुत अच्छे से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका है ना। चलिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर डेफिनेशन अच्छे से तुम्हें लिखना है, नोट्स बनाना है, तो इस चैप्टर का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दिया है, ठीक ना। तो आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक ना, मेरा खुद का लिखा हुआ है। चलिए तो आप केवल यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए तो इसका